द 70 सोल माई वाडा सोनी डेज के अंक में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। जीवन की सबसे सुंदर और गहरी कहानियां अक्सर हमारी अपनी यादों की धुंधली परतों में छुपी रहती हैं। आज साहित्यकार राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन हमें अपने बीते भये कल की एक ऐसी ही गैलरी में ले चल रहे हैं। वो एक संस्मरण है 48 साल पुरानो, जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों की याद दिलाउत है। पे वास्तव में ई कहानी है एक पिता के मौन प्रेम की, अपने बेटा पे गर्व की और उई अजीब घड़ी की जेते विदाई और मिलवे की आस एक साथ धड़कती है। आओ सुनत है राजेश जी को ओमन को छू लेबे वालो संस्मरण विचित्रता। संस्मरण 40 साल से भी ज्यादा पुरानो है। मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था तो ऊ टेम पे हमारो जबलपुर और वारा सिवनी के बीच कई बार आबो जाबो होता तो सरकारी बस डिपो की एक अच्छी बस बालाघाट से चल के सुबह 5:30 पे वारा सिवनी आवत थी। जब वारा सिवनी से जबलपुर जाबे को दिन होत तो उस सुबह हमें जल्दी उठने पड़ा था तो हमारो दादा दादी बाबूजी और मम्मी तो रोज ही जल्दी उठ जाते थे। मैं तैयार हो घर से निकलत तो दादा दादी और मम्मी तो डबडबाए आंखों से द्वार तक आके विदा करत हते। पे बाबूजी हमारे साथे बस स्टैंड तक आवत हते। ज्यादातर बाबूजी और मैं पैदल ही चले जाते थे। ऐसो करे से उनको सुबह को घूमबो भी हो जाता तो जब हम चलत हते तब सफाई वाली महतारी बहनें रास्ता में झाड़ू लगा रही होत हती। वारा सिवनी अभी जागबोई शुरू करत हतो। ऊ टेम पे सन्नाटो ज्यादा होबे से चिड़ैया की और खासकर कौवा की काय काय साफ सुनाई देत हती। अब उती चिड़ैया नहीं बची। हम बस स्टैंड पहुंच हते। उते बाबूजी की नजरें और सवारी को देखत खोजत हती। उनमें जो को उनको जान पहचान को मिल जात तो वे हमें उनके सामने करबे लगत और कहते ओ हमारो बेटो है, जबलपुर में इंजीनियरिंग पढ़त है, ओ भी जबलपुर ही जारो है। ऐसो परिचय करा देबे पे उन्हें चैन मिल जाता तो कि उन्हें हमें को बड़े आदमी के भरोसे कर दो है और अब रास्ता में हमें को दिक्कत नहीं होबे। हमारो ध्यान बाबूजी की बातन पे होता तो जब वे इंजीनियरिंग शब्द बोलत हते तो उनके चेहरा पे एक अलग ही गर्व दिखता तो अब बस के आबे को इंतजार होता तो शोर नहीं होबे से बस की आवाज वे 1 किलोमीटर दूर से पहचान लेत हते और हमसे कहते हते के सामान उठा लो और तैयार रहो। बस रुकती तो वे फुर्ती से बस के भीतर जाके को आगे की खाली सीट हमारे लाने रोक देत हते। पीछे की सीट पे धचके ज्यादा लगत है। जब मैं सामान लगा के बैठ जाता तो वे नीचे उतर के खिड़की के पास आके ठाड़े हो जात हते। वे आए तो हमें जबलपुर की बस में बिठाबे के लाने हते। फिर जब मैं बस में बैठ जात और बस चले वाली होत तब मैं उनके मन को पिघलवो महसूस करत था तो वो एक अजीब घड़ी होत हती। उन्हें हमें जबलपुर भेजनो भी हतो। पे भेजते वक्त वे उदास भी होत हते। बस चल देत हती। उनके पांव घर की ओर मुड़ जात हते। हमने उन्हें सामने रोत बहुत कम देखो है। मैं अब समझ पावत हूँ कि वे चुप रह के हर ऐसे मौके पे रोत हते। हम सबको जीवन ऐसी ही अचरज भरी बातों से भरो परो है। अभी आप सुन रहे हते राजेश जी को संस्मरण विचित्रता। बाबूजी को वो चुपचाप वालो प्रेम, बस की खिड़की के पास उनको ठाड़े रहबो और गर्व से इंजीनियरिंग बोलबो, वो सब हमें अपने माई बाप के उन बिन कहे बलिदानों की याद दिलाउत है। जीवन सचमुच ऐसी ही विचित्रताओं और खट्टे मीठे पलों को एक सुंदर विजुअल आर्ट है। हमें आशा है कि ये कहानी ने आपके मन के कोने को जरूर छुओ होगे। एट्रियस एम्बिशंस पे हमारे साथ जुड़बे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और अनकही कहानियों के लाने हमारे साथे बने रहियो। सादर प्रणाम।